हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन को। और लास्ट वीडियो में हमने इसमें किए थे मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए हमारे पास एक बुक में स्ट्रिप बनाई गई है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं पेपर फोल्डिंग से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है हमारे पास एक स्ट्रिप। अब अगर मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ तो ये बन गई है हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। और मैं इसके हाफ पार्ट्स को शेड कर लेती हूँ या कलर कर लेती हूँ। अब ये देखिए, ये बन गई है हमारे पास स्ट्रिप 1/2 1/2 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गई है। अगर मैं स्ट्रिप को फिर से फोल्ड कर दूँ तो अब हमारे पास जो स्ट्रिप है ये डिवाइड हो गई है 4 इक्वल पार्ट्स में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 1/2 था वही पार्ट अब हम इसी पार्ट को लिख सकते हैं 2/4, क्योंकि यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स हैं और जो शेडेड पार्ट है या कलर्ड पार्ट है वो है 2/4। मैं अगेन इसे अगर फोल्ड कर लेती हूँ तो देख लीजिए, हमारे पास जो स्ट्रिप है वो हमारे पास इक्वली डिवाइड हो गई है 8 पार्ट में। और ये जिसको हमने शुरू में लिखा था 1/2 वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होके वही बना हमारे पास 2/4। और अब इसी को हम लिख सकते हैं 4/8। अब इसी को हम बुक में भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पूरी एक स्ट्रिप बनाई गई है, ये है 1, फिर इसको डिवाइड किया गया है 2 इक्वल पार्ट्स में और जो इसका कलर्ड पार्ट है वो हो गया है 1/2। इसके बाद इस स्ट्रिप को डिवाइड किया गया है 4 इक्वल पार्ट्स में और इसका जो कलर पार्ट जो पहले हमारे पास 1/2 था वही हो गया है अब 2/4। और स्ट्रिप को अगेन 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और हमारे पास जो इसका कलर पार्ट 1/2 था वही हो गया है 4/8। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। मीन्स 1/2 को ही हम लिख सकते हैं 2/4 और इसी को हम लिख सकते हैं 4/8। अब देखिए ये कैसे होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाई जाती हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट 1/2 और इसी को हमने लिखा है 2/4। तो देखिए, अगर 1/2 हम सभी जानते हैं 1 है हमारे पास इसमें न्यूमरेटर और 2 है डिनोमिनेटर। तो अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो बन जाएगी अब 2/4, जो कि इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन 1/2 के। अब हमने ही 1/2 को लिखा है 4/8। अब अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर को भी 4 से, डिनोमिनेटर को भी 4 से, तो ये बन जाएगी हमारे पास 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/8। तो हम देख पा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से बन रही है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास जो आंसर होता है वो होता है ओरिजिनल फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देन these are equivalent fractions that denote the same length but they are expressed in terms of different fractional units। जैसे कि हमारे पास बुक में भी है 3 फ्रैक्शन हमने देखी हैं 1/2 2/4 एंड 4/8। और हम देख सकते हैं 1/2 2/4 एंड 4/8 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तीनों में ही अलग अलग हैं, लेकिन तीनों ही फ्रैक्शन का साइज सेम है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिजिट्स तो अलग अलग होती हैं लेकिन साइज सेम होता है, वो होती हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आगे इसमें है, नाउ चेक वेदर 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नॉट यूजिंग पेपर स्ट्रिप। तो हमें पेपर स्ट्रिप की हेल्प से देखना है कि 1/3 एंड 2/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली है और अगर मैं इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, फोल्ड कर लेती हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं इस के 1/3 पार्ट को
शेड कर लेती हूँ। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास कलर पार्ट है ये है 1/3। और अब हमें देखना है कि क्या हम इसको 2/6 में लिख सकते हैं या नहीं। तो ये हमारे पास 1/3 है। और अगर मैं इसे दोबारा से फोल्ड कर लेती हूँ और जहाँ पे हमारे पास फोल्ड करने के बाद लाइंस बन गई हैं उन्हें मैं डार्क कर लेती हूँ। तो अब देख सकते हैं हम कि हमारे पास जो 1/3 था वो बन गया है 2/6। तो ये कैसे बना है 1/3? अगेन जैसे पहले भी बताया था कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 1/3। और अगर हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो हो जाएगा हमारे पास 2/6। और हमें पूछा गया था कि क्या 1/3 एंड 2/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम कह सकते हैं 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल। हमें इस फ्रैक्शन वॉल को देख करके यहाँ पे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आर द लेंथ्स 1/2 एंड 3/6 इक्वल। तो क्या 1/2 एंड 3/6 लेंथ में इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 की लेंथ हमारे पास यहाँ तक है और 3/6 की लेंथ यहाँ तक है। और क्लियरली दिख रहा है कि 1/2 एंड 3/6 की लेंथ इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यस 1/2 एंड 3/6 आर इक्वल इन लेंथ। इसी को कनेक्ट करते हुए हम सीधे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। मीन्स 1/6 के कितने पीस मिल करके 1/2 लेंथ के इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/6 के हमारे पास 3 पीस मिल करके यानी कि 3 1/6 मिल करके बना रहे हैं 1/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पीसेज ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आर 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाई। तो यहाँ पे हमें पहले देखते हैं हम 2/3। तो 2/3 हमारे पास इस स्टेप में है। तो 2/3 की लेंथ है यहाँ तक एंड 4/6 लेंथ है यहाँ तक। और हम क्लियर देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास 2/3 की लेंथ है और 4/6 की लेंथ है वो इक्वल है। तो हमारे पास जो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हम लिखेंगे 2/3 एंड 4/6 आर equivalent fractions because 2/3 and 4/6 are equal in lengths. Next question number 4. How many pieces of length 1/6 will make a length of 1/3? तो पहले हम देख लेते हैं 1/3 हमारे पास कहाँ पे है। ये है 3rd नंबर के स्ट्रिप में और 1/3 की लेंथ है यहाँ तक। और हमें बताना है कितने पीस मिल करके कितने 1/6 के पीसेस मिल करके बना रहे हैं 1/3। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम 1/6 वाली स्ट्रिप को देखते हैं तो 1/3 के इक्विवेलेंट है 1/6 वाले स्ट्रिप में 2/6 तक। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि 2 1/6 या 2 पीसेज ऑफ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3। 2 पीसेस। अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।